चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के लिए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जो पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जिले का भविष्य बदलने वाली है। 300 दशक क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण, डांडा ककनई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैराग्लाइडिंग केंद्र की स्थापना, आदिम जनजाति क्षेत्र में ट्राइबल टूरिज्म केंद्र की स्थापना और टनकपुर अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एजुकेशन ब्लॉक का निर्माण जैसी योजनाओं का लोकार्पण आज किया गया। मुख्यमंत्री ने माघ मास के अवसर पर खिचड़ी भोग एवं प्रसाद कार्यक्रम में सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। टनकपुर शारदा घाट में 107 करोड़ रुपए की लागत से शारदा कॉरिडोर पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी गई और 319 करोड़ रुपए की लागत से 20 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया। चंपावत को विकास की 4 ऐतिहासिक सौगातें यहां पर दी गई है। आज तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी यहां पर घोषणा की है। पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जिले का इन घोषणाओं के बाद भविष्य बदलेगा। तो चंपावत से खबर है जहां चंपावत को विकास की 4 ऐतिहासिक सौगातें आज मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं की यहां पर घोषणा की है। पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र का भविष्य बदलेगा। देखिए, बड़ी सौगात आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को दी है। 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं सीएम ने की है। पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में ये घोषणाएं की गई है जिसके बाद चंपावत का भविष्य बदल जाएगा। चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए मां शारदा के भाजपा कार्यालय में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां कांग्रेस समेत सपा, बसपा, यूकेडी और निर्दलीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पौड़ी से नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी समेत कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्यों और सैनिकों ने भाजपा की सदस्यता ली है। कांग्रेस के युवा प्रवक्ता और युवा नेता अमनप्रीत ने भी भाजपा से प्रेरित होकर कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के काम से प्रेरित होकर कांग्रेस के अधिक से अधिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि आने वाले समय में और भी कार्यकर्ता भाजपा का दामन थामेंगे। तो देहरादून से खबर है जहां आज कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। तो धामी सरकार से प्रेरित होकर सभी ने भाजपा का दामन थामा। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा की सदस्यता ली। तो कांग्रेस, यूकेडी, बसपा समेत पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने भाजपा की सदस्यता आज ग्रहण की है। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर सदस्यता को लोग चुनाव दृष्टि से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्था के अभियान को प्रारंभ कर चुकी है। पिछली बारी मैंने इस बात को कहा था कि जो भी व्यक्ति देश के विकास में राज्य के सहायक होना चाहता है, किसी भी दल का हो, हम उसे पार्टी में सम्मिलित करेंगे। और आप देख रहे हो पिछली बार बड़ी संख्या में लोगों ने सहायता करनी की है। आज भी हमारे गढ़वाल मंडल के सभी जिलों की अनेकों प्रमुख प्रभावशाली लोग कांग्रेस से, यूकेडी से, बसपा से, सपा से पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। मैंने उन सबका स्वागत किया है। इसमें पौड़ी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशव नेगी और उनकी धर्मपत्नी जो नगर पालिका अध्यक्ष है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। अनेकों सभासदों ने ली है, जिला पंचायत के सदस्यों ने ली है, अनेकों पूर्व प्रमुखों ने ली है। हम सब लोगों। और अब शक्ति फार्म से खबर है जहां शक्ति फार्म के निर्मल नगर मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आगे भी विकास जारी रखने की बात कही। वहीं निर्मल नगर मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सितारगंज क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में व्यापक विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में भी
विकास की गति को और तेज किया जाएगा। बैठक के दौरान राजनगर में प्रस्तावित आंचल फैक्ट्री को लेकर भी चर्चा हुई और इस पर कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। तो शक्ति फार्म से खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आगे भी विकास जारी रहने की बात कैबिनेट मंत्री ने कही है। निर्मल नगर में कैबिनेट मंत्री की जनसभा हुई है। जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री ने बैठक की, संवाद किया है और विकास कार्यों का इस दौरान जिक्र किया और आगे भी विकास कार्य जारी रहने की बात यहां पर मंत्री ने कही। बैठक बुलाई थी जिसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे पार्टी के समस्त लोग थे, शक्ति फार्म के विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े जनता थी। मैंने हर मंच में ये बात कही है कि शक्ति फार्म में फैक्ट्री लगाने की मंशा बहुत स्पष्ट थी कि शक्ति फार्म का विकास और ज्यादा तेजी से बढ़ पाए, सितारगंज का विकास बढ़ पाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए, मातृ शक्ति को रोजगार हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। क्योंकि देखिए फैक्ट्री आएगी तभी रोजगार होंगे, पुरानी फैक्ट्री में रोजगार उपलब्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नई फैक्ट्रियां जब लगेंगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक क्षेत्र की भावना थी, समस्त लोगों ने अपनी भावना सामने रखी है कि लोगों को कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे डर बैठाया गया है कि सरकार जमीनें छीन रही है, सरकार जमीनों को छीन के उस पर प्रेशर खड़ा कर रही है। तो मैंने आज क्षेत्र का हमेशा मन से ये बात कही है कि क्षेत्र की भावना अगर नहीं होगी तो फैक्ट्री नहीं लगेगी। मैंने बंग भवन के उस बारे में भी ये बात कही थी, जब हमने CHC का अपग्रेडेशन वाली हमने मीटिंग करी थी, उसमें भी यही कहा था। और आज भी अगर क्षेत्र की मंशा ये है कि फैक्ट्री वहां से शिफ्ट होनी चाहिए तो हम उसको। और अब उत्तराखंड के सितारगंज से खबर है, जहां नगर पालिका परिषद का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पालिका क्षेत्र में 203 निर्माण कार्य किए गए, जिनकी कुल लागत 10.50 करोड़ रुपए है। अध्यक्ष ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हर क्षेत्र में विकास कार्य किए गए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक क्षेत्र में 43 निर्माण कार्य शामिल है। पुरानी लाइटें 1.80 करोड़ रुपए में सुधारित यहाँ पर की गई है, जिनमें नई लाइटें, कीटनाशक, सफाई सामग्री आदि शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 144 लाभार्थियों को 70.90 लाख रुपए की किश्त और 103 लाभार्थियों को शौचालय के लिए 12,000 रुपए दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पालिका सभासद, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सितारगंज से खबर है, जहां पर नगर पालिका का 1 वर्ष पूरा हुआ है और इस उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और तो पीएम आवास योजना के 144 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष सुखदेव सिंह और भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर शामिल रहे। नगर पालिका का 1 साल पूरा होने पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सितारगंज नगर पालिका गठन होने के बाद सितारगंज के इतिहास में पहली बार इतने विकास कार्य आदरणीय सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के सहयोग से इतने विकास कार्य हुए, जिसका लेखा-जोखा आदरणीय सुखदेव सिंह देखेंगे। और सितारगंज की बहुत बड़ी समस्या पानी के भराव की समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या थी। उसके लिए 16.5 करोड़ रुपए अभी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुए। आदरणीय चेयरमैन साहब और सौरभ बहुगुणा जी इसके लिए बड़ी भागदौड़ कर रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी और सितारगंज की एक बहुत बड़ी समस्या है सितारगंज नगर के व्यापारियों की लीज की समस्या। लीज की समस्या में का कैसे समाधान और कैसे सितारगंज के व्यापारियों को मालिकाना हक मिले, इसके लगातार भी 2 बार तो भाई साहब और मैं हम प्रदेश में भी गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी इसके लिए लगे हुए हैं। एक बार पुनः जो ऐतिहासिक रूप से विकास, मैंने हमारे बोर्ड ने नगर पालिका से क्या क्या कार्य किए, जिसमें वह सब निर्माण कार्य कुल जो हमने किए हैं इस 1 साल में 203 निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें रास्ते, छोटे बड़े रास्ते, नालियाँ और सारे हुए हैं, जो लगभग 10.5 करोड़ के लागत से हुए हैं। इसमें लगभग 43 निर्माण कार्य हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी डिमांड आई, जो हमारे सभासद गणों ने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी जनता के उसने मेरे को बताया, तो वहाँ हमने निर्माण कार्य कराए। और इसमें 1.80 करोड़ रुपए की लागत से
लगभग जो हमने पुरानी लाइटें रिपेयर भी कराई, उसमें हमने नई लाइटें मिली, डस्टबिन, कीटनाशक दवाइयाँ, सफाई के और सामान इम्प्लीमेंट जो खरीदे वो लगभग 1,80,00,000 रुपये के खरीदे हमने। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी रहे हमारे इसमें 144 प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी रहे, जिनको 70,90,000 लगभग किस्तें हमारी पहुंची। जो व्यक्तिगत शौचालय के 12,000 रुपये मिलता है, 103 लोग। और अब रुद्रपुर से खबर है, जहां जिला जू जुत्सु एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर के तत्वाधान में 5वीं निःशुल्क जिला स्तरीय महिला जू जुत्सु प्रतियोगिता 2026 का आयोजन श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला रुद्रपुर में किया गया। प्रतियोगिता में जनपद भर से 143 बालिकाओं ने भाग लेकर आत्मरक्षा और खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भारत भूषण चुग और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल शर्मा ने किया। महासचिव सेंसेई ऋषिपाल भारती ने बताया कि विभिन्न भार वर्गों में हुए मुकाबलों में बालिकाओं ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक बनाना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर जो प्रतियोगिता हो रही है, उसमें जिनमें बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनको इस जुस्सू खेल को सिखाने का काम किया जाता है। हमारे महासचिव ऋषिपाल भारती जी के द्वारा, कोषाध्यक्ष किशोर जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो इस प्रतियोगिता को लगातार पूरे वर्ष ऐसे प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते हैं, और किसी ने स्वर्ण पदक जीता है, किसी ने सिल्वर, किसी ने कांस्य पदक, और हम सब लोग आज इतने विश्व भी आए हैं, शिक्षण के लोग भी हैं, सबने इनको बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी इनके भविष्य के लिए दी है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, हम लोग आत्मनिर्भर भी बनते हैं, रोजगार के माध्यम भी प्राप्त होता है। उसके अलावा जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, वो आत्मनिर्भर। चंपावत के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खकरबगड़ ग्राम पंचायत खलकडिया में मधुमक्खी के छत्ते के विवाद को लेकर हुई बुजुर्ग की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार 7 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि गांव खरबगड़ में 83 वर्षीय अम्बादत खरकवाल की हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि एक दिन पहले आरोपी सुभाष खरकवाल ने मृतक के घर पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर शहद निकाल लिया था, जिसकी शिकायत करने की बात मृतक अपने बेटे से फोन पर कर रहे थे। इसी बात से आक्रोशित होकर आरोपी ने आंगन में पड़े फावड़े से मृतक के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में जांच जारी है। कल दिनांक 7 फरवरी को डीसीआर चंपावत को श्री अम्बादत खरकवाल, जो रहने वाले ग्राम खरकबगड़ ग्राम पंचायत खलकड़िया के हैं, इनकी हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर थाना चंपावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए प्रस्थान किया तथा मौके पर पहुंचने के बाद पंचायतनामा और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की कार्रवाई की गई। पूछताछ में यह पता चला है कि मृतक कल सुबह ही अपने घर लौटे थे। वहां पर जाते ही उनके यह संज्ञान में आया कि जो मधुमक्खी के डिब्बे हैं उसकी तोड़फोड़ की गई है और उसमें से शहद निकालकर खा लिया गया है। इस संबंध में वो जब अपने बेटे श्री संजय खरकवाल, जो इस मुकदमे के वादी हैं, उनसे दूरभाष पे बात कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर मौजूद अभियुक्त सुभाष खरकवाल द्वारा ये बातें सुनी और आवेश में आकर उसने वहीं पर पड़े हुए जो आंगन में पड़ा हुआ फावड़ा था, उसी से उनके सर में वार करके उनकी हत्या कर दी गई, जिस पर चंपावत पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है बीएनएस की धारा 103(1) में। और मौके से सुभाष खरकवाल जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया गया है तथा जो फावड़ा इसमें यूज किया गया था उसके साथ में अभियुक्त के कपड़े बरामद किए गए। इसमें अभियुक्त को आज मसूरी उत्तराखंड में नगरपालिका परिषद मसूरी के बोर्ड का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर
टाउन हॉल सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीते एक वर्ष में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से शहर में चल रही विकास योजनाओं को प्रदर्शित भी किया गया और शहर की सफाई व्यवस्था में योगदान देने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका के एक वर्ष के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए मसूरी में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वर्ष में पूरे कार्यकाल का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एकजुट होकर शहर के विकास के लिए कार्य करना ही नगरपालिका की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन विचारधाराओं के लोग होने के बावजूद भी मसूरी के विकास के लिए जो एकजुट है, इसके लिए मैं पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उसका सर्टिफिकेट हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने दे दिया। दूसरा, हमने अपने चुनाव में, मीरा के चुनाव में प्राण मित्रों से वायदा किया था, क्योंकि और जगह 500 रुपया उनको मानदेय पर डे मिल रहा था, सिर्फ मसूरी में कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। और आज हमारे बोर्ड ने, हमारी चेयरमैन ने, सभी साथियों ने उसमें पहल की और आज 500 रुपये से अधिक हमारे 500 रुपया प्राण मित्रों को मिल रहा है। ये भी अपने आप में उपलब्धि है। और एक साल के कार्यकाल किसी काम के आकलन का वो नहीं होता, एक साल तो चीज को समझने में लगता है। पर्यावरण मित्र जो पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, जो इस शहर की सफाई की रीढ़ की हड्डी के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन जब उनके सैलरी की बात आई थी, किसी को 4,000, किसी को 6,000, किसी को 7,000 और किसी को 8,000 जब मिल रही थी, तो आप उन 10 लाख रुपए में वही कर सकते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आज जो पहले तो 25 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीसी करके ये बहुत विस्तृत रूप से अपने सम्मानित सभासदों के साथ बैठ करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी थी। एक एक पैसे का हमने उसमें विवरण दिया था। बावजूद उसके भी अगर पूर्व अध्यक्ष इस तरीके का आरोप लगाते हैं, अगर 23 लाख रुपए में लोगों की 15,000 से ऊपर 17,000 के आसपास आज पर्यावरण मित्र की सैलरी हुई है, तो 6,000, 4,000, 7,000, 8,000 और 17,000, 15,000 में फर्क होता है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग महोत्सव 2026 और सांस्कृतिक उत्सव के साथ साथ महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल बना सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य महोत्सव में विकास खंड रायपुर की दुर्गा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रिलायंस कैंटीन के माध्यम से किचन और भोजन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी महिलाओं के लिए अपने कार्य कौशल को प्रदर्शित करने और बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर भी बनी है। दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पारंपरिक, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार न केवल कलाकारों और अतिथियों की प्रशंसा प्राप्त की, बल्कि अपने उत्कृष्ट स्वाद से सभी का दिल भी जीत लिया है। तो देहरादून से खबर है, जहां उत्तरायणी कौथिग 2026 में महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश हुई है। दुर्गा स्वयं सहायता समूह ने भोजन व्यवस्था यहां पर संभाली है और रिलायंस कैंटीन के जरिए महिलाओं को बड़ा मंच यहां पर मिला है। पारंपरिक भोजन से कलाकारों, अतिथियों का महिलाओं ने दिल जीत लिया। गवर्नमेंट के थ्रू हमारे NRLM से हमें रिलायंस किचन मिला है, जिसमें कि हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कार्य कर रही हैं, उस किचन को चला रही हैं और उसी के द्वारा आज ये परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौथिग का एक महोत्सव लगा है, जिसमें कि यहाँ की कैटरिंग का कार्य हमारे रिलायंस किचन को मिला है, जिसमें कि हमारी महिलाएं यहाँ पे घरेलू तरीके से खाना बना रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना सर्व भी हो रहा है। हम सबको बहुत अच्छे से खिला रहे हैं और गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियाँ बन रही है, कोई तंदूर। दुर्गा स्वयं सहायता समूह द्वारा रिलायंस किचन का संचालन किया जा रहा है। यह रिलायंस किचन कोरोनेशन हॉस्पिटल में स्थित है और उनके द्वारा बहुत ही अच्छे, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता का भोजन एक सटीक दामों पे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के क्रम में उनको सेवा संकल्प धारिणी जो संस्था है, उनके द्वारा
जो कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है 5 से 8 फरवरी के बीच में, उन्होंने भी उन्हें केटरिंग का काम सौंपा है और जिससे हमारे दुर्गा स्वयं सहायता समूह की अच्छी इनकम भी हो रही है और उनको एक नया एक्सपोजर भी प्राप्त हुआ है और महिलाएं इस कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित भी। जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत नदी किनारे चिन्हित 12 विभिन्न स्थानों पर खनन पट्टों का संचालन किया जाएगा। इस पहल से जहां एक और नदियों की प्रभावी चैनलाइजेशन संभव हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग को बड़ी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही यह प्रक्रिया मानसून सत्र से पूर्व नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि इस वर्ष रिवर ड्रेजिंग कार्य को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है ताकि नदियों के बहाव को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में बड़ी मात्रा में गाढ़ गदेरे नदियों में मिलते हैं जिससे नदियां उफान पर आ जाती है। इस स्थिति में नदी किनारे बसे गांवों, काश्तकारों के खेत खलिहानों और आवासीय भवनों पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मानसून से पूर्व नदियों में जमा अतिरिक्त मलबे, रेत, बजरी एवं बोल्डरों को हटाने के लिए रिवर ड्रेजिंग अत्यंत आवश्यक है। एक तरीका है जिससे नदी को चैनलाइज किया जाता है और नदी के उस एरिया से खनन किया जाता है कि रिवर को चैनलाइज करने में थोड़ी आसानी हो। तो इसके लिए ऐसे 12 हमने स्पॉट आइडेंटिफाई किए जहां पे रिवर ड्रेजिंग करना आवश्यक था और रिवर ड्रेजिंग करना संभव था। तो 12 जगहों पे जो हमने आइडेंटिफाई किए थे पट्टे रिवर ड्रेजिंग के लिए, उनका हमने 2 फरवरी को ऑक्शन भी आयोजित किया था और ऑक्शन के बाद करीब 6.5 करोड़ की लागत से ये जो पट्टे हैं वो ऑक्शनर्स ने लिए हैं। तो एक अच्छी खबर है कि रिवर ड्रेजिंग से हमारे को 2 फायदे होंगे। और अब उत्तरकाशी से खबर है जहां 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकाली गई। रैली में जनमानस को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा लीड किया गया। पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाने के लिए पश्चात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से एक रैली निकाली गई जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने, लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है और अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करना, सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित करना है। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य